नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर इंग्लिश में। हम आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो ग्रामर की तैयारी करवा रहे हैं उसमें हमारा पहला चैप्टर जो है वो है नाउन चल रहा है। नाउन को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमने नाउन के भेद और नाउन के रूल के बारे में पढ़ लिया है। और आज हम नाउन के नंबर के बारे में आपको बताने वाले हैं कि नाउन के नंबर क्या होते हैं। किसी भी नाउन को इंडिकेट करने के लिए यानी कि दर्शाने के लिए हमें नाउन के एक नंबर की ज़रूरत होती है, जिसे हम नाउन के नंबर या वचन कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? वचन। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि नाउन के जो नंबर होते हैं उनका प्रयोग सदैव 2 नंबर्स में किया जाता है। यानी कि जो नाउन के आपके नंबर हैं वो क्या हैं? वो 2 हैं। ठीक है, अगर आप नाउन के बारे में बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, यानी कि आपको इसके आगे कभी भी नाउन को देखने की ज़रूरत ना पड़े, कभी नाउन को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और हमारी सारी नाउन की जो वीडियोस हैं उनको आप देखते रहेंगे, तो आपको नाउन दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप धीरे धीरे एक एक करके सारे जो टॉपिक हैं उनको कवर करते जाएंगे और आप ग्रामर पर अच्छी कमांड कर सकेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक जो है नाउन के नंबर यानी कि वचन। नाउन का प्रयोग सदैव 2 नंबर्स में होता है। पहला क्या है हमारा? पहला है हमारा सिंगुलर नंबर। पहला क्या है हमारा? पहला है हमारा सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन। एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर क्या होता है? इससे एक व्यक्ति, एक स्थान या एक वस्तु का बोध होता है। यानी कि सिंगुलर नंबर से क्या होता है? एक व्यक्ति, एक स्थान या एक वस्तु का बोध होता है। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे गर्ल यानी कि गर्ल का मतलब है कि एक लड़की, वॉच यानी कि घड़ी, एक घड़ी, बॉक्स यानी कि एक बॉक्स, सिटी यानी कि शहर, एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध होता है। इसके द्वारा हम किसी एक चीज़ को जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा प्लूरल नंबर। क्या हमारा? प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन। नाम से ही पता चल रहा है, बहुवचन यानी कि एक से अधिक वचन। इससे एक से अधिक व्यक्ति, स्थान या वस्तुओं का बोध होता है। ठीक है, इससे क्या होता है? एक से अधिक वस्तुओं का बोध, एक से अधिक व्यक्तियों का बोध, एक से अधिक स्थानों का बोध होता है। ठीक है, हमारे पास इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? जैसे हमारे पास सिंगुलर में क्या था? सिंगुलर में हमारे पास था गर्ल और प्लूरल में हमारे पास है गर्ल्स यानी कि एक से अधिक लड़कियां। वॉच, उसके बाद वॉचेस, बॉक्स, बॉक्सेस, सिटी, सिटीज़। अब आप देख रहे हैं गर्ल से गर्ल्स बना तो क्या लग गया? एस लग गया, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल जब बना गर्ल का तो एस लग गया। वॉच बना जब प्लूरल तो वॉचेस यानी कि ई एस लग गया, ई एस लग गया और आपका क्या हो गया? ये वॉचेस हो गया। बॉक्स लिखा था, ई एस लग गया, आपका क्या हो गया? बॉक्सेस हो गया। सिटी लिखा था, सिटी का क्या हुआ? आपका वाई हट के आई ए एस हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी में एस लगा है, किसी में ई एस लगा है, तो किसी में आई ई एस लगा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम इसको आज बिल्कुल आपको क्लियर कर देंगे। आपको कोई भी इसके लिए दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा। आप सारे सिंगुलर से जो प्लूरल बनते हैं उनको जान जाएंगे कि किस तरीके से कौन सा बनता है। तो चलिए हम आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के जो नियम हैं वो आपको बताते हैं, ताकि आप कोई भी
गलती ना करें। जैसे बहुत से बच्चों को लगता है कि क्या लिखा है, सिटी लिखा है, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा आपका, सिटीज़, ये बन जाएगा। लेकिन नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल भी गलत है। सिटी का सिटीज़ नहीं, बल्कि सिटी का इस तरीके से सिटीज़ बनेगा, ये सही है और ये गलत है। चलिए, आपको इनके रूल जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा पहला रूल क्या है, रूल नंबर 1, कुछ नाउन्स के अंत में एस लगाने से वह प्लूरल बन जाता है। कुछ नाउन हमारे ऐसे होते हैं जिनके अंत में हम केवल एस लगा देते हैं और वो क्या हो जाते हैं, आपके प्लूरल बन जाते हैं। अब देखते हैं वो नाउन कौन कौन से हैं। हमने आपको अच्छे से समझाया हुआ है यहाँ पे लिख के कि देखिए, ये सिंगुलर हैं आपके, ठीक है, और ये क्या हैं आपके, प्लूरल है, ठीक है। पहला सिंगुलर क्या है, बॉय, एस लगाया, बॉयज़ बन गया, यानी कि ये एक था लड़का और ये कई लड़के हो गए, ठीक है। ये क्या है, गर्ल, और ये क्या है, गर्ल्स, गर्ल गर्ल्स, एस लग गया। काइट, काइट्स, टेलीफोन, टेलीफोन्स, ठीक है। ये सबसे सरल वाला सिंगुलर टू प्लूरल बनाने का नियम है। आप कहेंगे कि ये वाला रूल तो हम सबको पता है। हाँ, आपको पता है, लेकिन आप यही वाला रूल सारे ही नाउन में अप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, सारे नाउन में अप्लाई कर देते हैं, जो कि गलत है। चलिए, अब हम आपको दूसरा रूल बताते हैं। हमारा दूसरा रूल क्या कहता है कि जिन नाउन के अंत में एस, समझे रहिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन से शब्द आ रहे हैं। जिन जिन नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड, एक्स आता है, क्या आता है, एस आता है, डबल एस आता है, सी एच आता है, एस एच आता है, जेड या एक्स आता है, उनका प्लूरल बनाने के लिए अंत में ई एस जोड़ दिया जाता है। आप ध्यान में रखिए कि कोई भी स्पेलिंग जिनके लास्ट में एस आता है, ठीक है, डबल एस आता है, डबल एस आता है, ठीक है, या आपका सी एच आता है, जैसे हमने वहाँ पे वॉच लिखा था, ठीक है, और क्या आपका आता है, एस एच आता है, किसी के बाद में एस एच आता है, या जेड आता है, या एक्स आता है। तो आप क्या करेंगे, उनका प्लूरल बनाने के लिए आप ई एस जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे बस है तो आप ई एस जोड़ दिए, बसेस हो गया। वॉच है, ई एस जोड़ दिए, वॉचेस हो गया। आप ध्यान दीजिए, हमारे रूल में जितने भी ये लेटर हैं वही इन सब वर्ड के लास्ट में आ रहे हैं। एस, ठीक है, सी एच, डबल एस, एक्स, सी एच, एक्स, सी एच, एस, डबल एस, जेड, ठीक है, क्या है, जेड। अब आप देखेंगे कि इन सब में ई एस जोड़कर इनका प्लूरल बनाया गया है। क्या जोड़ा गया है, ई एस जोड़कर इनका प्लूरल बनाया गया है। अभी तक आप लोगों को ये नहीं पता था कि ये इन सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए भी कोई आपका रूल होता है। लेकिन हाँ, हम एकदम अच्छे से सारे टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे ताकि लास्ट में आपको किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत ना हो। ये सब चीज़ें आपके सबसे ज़्यादा कहाँ पे फ़ायदेमंद होती हैं, हिंदी टू इंग्लिश जब हम ट्रांसलेट करते हैं, तब हिंदी से क्या करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, तब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। कभी कभी हमारे में एमसीक्यूज़ में ये पूछ लिया जाता है, एमसीक्यूज़ में ये पूछ लिया जाता है, तो उसमें हमें भी दिक्कत हो जाती है। ये आपके रूल समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब चलिए हम तीसरा रूल देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या है, कुछ नाउन के अंत में ओ आता है। क्या आता है, ओ आता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में ओ आता है। जैसे हम कोई एक ले लेते हैं, मैंगो, मैंगो के अंत में क्या आ गया, ओ आ गया, क्या आ गया, ओ आ गया, ठीक है। अब एवं उससे पूर्व कोई व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट,
आपको पता है कि वोवेल और कॉन्सोनेंट क्या होता है? पता है ना? अगर नहीं पता है तो आप देखिए, आपको A to Z तो पता ही होगा, ये ABCD और ये सब, ठीक है। अब इसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं, जो कि वोवेल हमारे 5 होते हैं। कौन कौन से? A, E, I, O और U। क्या है? AEIOU। ये जो हैं ये हमारे वोवेल हैं, और इनको छोड़कर जितने भी बचे हमारे, वो सब क्या हैं? वो सब हमारे कॉन्सोनेंट हैं। क्या है? हमारे कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, समझ में आया? अब हम क्या करते हैं, देखते हैं पूरा अच्छे से रूल। कुछ नाउन के अंत में ओ आए, जिन नाउन के अंत में ओ आए और उससे पूर्व कोई कॉन्सोनेंट हो, ओ से कॉन्सोनेंट हो, या ये देखिए जैसे कोई भी कॉन्सोनेंट, ये ओ है और इससे पहले ये कॉन्सोनेंट, ठीक है। कोई कॉन्सोनेंट आए तो उसका प्लूरल बनाने के लिए नाउन के अंत में ES लगाते हैं। नाउन के अंत में क्या लगाते हैं? ES लगाते हैं। देखते हैं कैसे लगाते हैं। ये रहा आपका, जैसे हीरो का हीरोज़। देखिए यहाँ पे ओ आया है, एक मिनट, यहाँ पे देखिए ओ है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट आर है, ठीक है। यहाँ पे ओ है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट टी है। यहाँ पे ओ है, ओ से पहले जी है। यहाँ पे ओ है, ओ से पहले एच है कि नहीं है? समझ में आया? अब ओ के बाद में हमने क्या किया? ES लगा दिया और हमारा प्लूरल बन गया, ठीक है। इसी तरीके से पोटैटो है, ES लगा दिया, पोटैटोज यानी कि बहुत सारे आलू, ठीक है। मॉस्किटो यानी कि मच्छर, मॉस्किटोज बहुत सारे मच्छर। मैंगो आम, मैंगोज बहुत सारे आम, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना? इसी तरीके से हमने क्या करना है, समझते जाना है कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हमारा क्या है? यदि किसी नाउन के अंत में डबल वॉवेल लगे हों, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी नाउन के अंत में, कोई नाउन हम पहले लिख लेते हैं, जैसे हमने लिखा ट्री। ट्री क्या है? पेड़ है, ठीक है। क्या है? हमारा नाउन है। इसके अंत में क्या है? डबल वॉवेल। वॉवेल तो आप जानते हैं, वॉवेल हमारे कौन कौन से होते हैं? वॉवेल AEIOU, ये क्या है? हमारे वॉवेल हैं। डबल वॉवेल लगे हुए हों, ठीक है, डबल वॉवेल लगे हैं, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में S लगा दिया जाता है। अब ये देखिए, यदि किसी नाउन के अंत में डबल वॉवेल हों तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में S लगा दिया जाता है। केवल S लगाया जाता है, ठीक है। डबल वॉवेल हों तो क्या किया जाता है? डबल वॉवेल हो तो S खाली लगा दिया जाता है, S खाली लगा दिया जाता है, ठीक है। आपको ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए देखिए, ये रहा आपका बीज। देखिए डबल वॉवेल है, डबल ई है। यहाँ पे जूज, बोय। अब हमेशा ये नहीं होता है कि डबल वॉवेल में बिल्कुल वही वॉवेल आ जाए, नहीं, कभी कभी ई और ओ हैं तो वॉवेल ही ना, लेकिन अलग अलग हैं, लेकिन दो वॉवेल एक साथ में आए हुए हैं तो इनके बाद में क्या लगेगा? एस लग जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोज, ट्री ट्रीज, रेडियो रेडियोज, पोर्टफोलियोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? रूल नंबर 5। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। यदि नाउन के अंत में बाई आए, यदि नाउन के अंत में बाई आए तो देखिए, नाउन हम पहले कोई लिख लेते हैं, जैसे हम, चलिए आपको जो उस टाइम बताए थे वही लिख लेते हैं। क्या लिखा हमने? सिटी। क्या लिखा? सिटी। और बाई से पूर्व कोई व्यंजन या कॉन्सोनेंट आता है, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट आता है, ये कॉन्सोनेंट आ गया भाई, तो वाई की जगह IES लगाने से उसका प्लूरल बन जाता है। वाई की जगह क्या लगाएं?
IES, वाई की जगह क्या लगाएं, IES। देखिए कैसे, ऐसे CITIES हो गया। समझ में आया? बोलो, समझ में आया सबको? अब हम चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा, क्राई, क्राइज। देखिए वाई से पहले कॉन्सोनेंट आया, वाई से पहले क्या था, आर था, इसलिए वाई को हटाकर IES में बदल दिया गया। फैमिली, फैमिलीज। सिटी, सिटीज़। लॉरी, लॉरीज। कंट्री, कंट्रीज। पोनी, पोनीज। डिक्शनरी, डिक्शनरीज। रिप्लाई, रिप्लाईज। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब चलिए हम आपको नेक्स्ट रूल के बारे में बताते हैं। रूल नंबर 6 हमारा क्या कहता है, यदि नाउन के अंत में बाई आए एवं बाई से पूर्व कोई वॉवेल आता है, बाई से पूर्व क्या आता है, कोई वॉवेल आता है, जैसे हमने लिख लिया टॉय, टॉय माने क्या होता है, खिलौना। वाई आए नाउन के अंत में और उससे पूर्व कोई वॉवेल आए, क्या आए उससे पूर्व, कोई वॉवेल आए, यहाँ पे ओ आया है, ओ क्या है, वॉवेल है हमारा, आता है तो एस लगाने से उसका प्लूरल बन जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे बाई को हटाकर क्या लगा रहे थे, IES लगा रहे थे, क्या लगा रहे थे, IES। तब वाई से पहले क्या था, कोई कॉन्सोनेंट था, क्या था, कोई कॉन्सोनेंट था। और जब यहाँ वाई को हटाएंगे नहीं, बल्कि केवल एस लगा देंगे, तब क्या है, वाई से पहले वॉवेल है, क्या है, वाई से पहले वॉवेल है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे हमारा है की, कीज कर देंगे क्योंकि वाई से पहले वॉवेल आया है। रे, वाई से पहले ए आया है, रेस हो जाएगा। बे, बेस हो जाएगा। टॉय, टॉयज हो जाएगा। डंकी, डंकीज हो जाएगा। मंकी, मंकीज हो जाएगा। बेली, बेलीज हो जाएगा। स्टोरी, स्टोरीज हो जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान में ये सारी चीज़ें रखिएगा क्योंकि ये रूल बड़े ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और आप अक्सर भूल जाते हैं। कभी वाई को देखा तो IES लगा दिया, तो कभी वाई को देखा तो क्या किया, खाली एस लगा दिया। लेकिन नहीं, ये सारे क्या हैं, आपके रूल के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। रूल नंबर हमारा 7। रूल नंबर 7 हमारा क्या कहता है, यदि नाउन के अंत में F या EF आए तो प्लूरल बनाने के लिए F या FE को हटाकर VES लगाते हैं। अब ये कैसे हुआ, देखिए, जैसे हमारे सामने लिखा है वाइफ, क्या लिखा है, वाइफ। नाउन के अंत में F या FE आया, देखो FE आया है ना, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए F या FE को हटाकर VES लगा देते हैं, यानी कि इसको हम हटा देंगे। तो क्या लिखेंगे, WIVES। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही हमें करना होता है। ठीक है, ये F वाले रूल में, ये F वाला रूल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी हमें जैसे लाइफ लिखा है, लाइफ की हमें क्या बनानी है, लाइफ की हमें प्लूरल बनाना है, तो हम क्या करते हैं, ये लाइफ्स, ये प्लूरल बना दिया, लेकिन ये क्या है, ये आपका गलत है। लाइफ का प्लूरल बनाने के लिए हमें LIFE को हटाकर LIVES ये लिखना होता है। अब कहीं कहीं पर हमको लाइफ्स लिखा दिख जाता है तो हमें लगता है इसका मतलब क्या होगा, रहता, लेकिन ये गलत है। कहीं कहीं पे अलग रूल, अलग वर्ड का कहीं कहीं दूसरा मीनिंग होता है तो कहीं पे दूसरा मीनिंग होता है, ये हमें समझने की ज़रूरत होती है। ये सब हम आपको धीरे धीरे से समझाएंगे। ठीक है, देखते हैं इनमें कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हम आपके लिए इन सब में वही वर्ड लेकर आए हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पर्पज से। चलिए, सिंगुलर क्या है हमारा, काफ, ये काल, काफ मतलब बछड़ा, काफ मतलब बछड़ा, और यहाँ पे बछड़े, बहुत सारे बछड़े। वाइफ, वाइफ्स। बॉल्ब, बॉल्ब्स। लीफ, लीव्स, आपने लीव्स लिख कर बहुत जगह देखा है, यानी कि पत्तियाँ, पत्तियों का सिंगुलर क्या होता है, लीव। सेल्फ, सेल्फ्स। हाफ,
हाफ्स, thief, thieves, life, lives, knife, knives, loaf, loaves। ठीक है, ये क्या हैं आपके एफ के रूल के जो है एफ के रूल के क्या हैं आपके सिंगुलर टू प्लूरल हैं, सिंगुलर टू प्लूरल हैं। चलिए, आपके सारे जितने ही एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपके जो है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से जितने भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल थे वो आपको हमने बता दिए। एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल इतने ही हैं। अगर आप इन रूल को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको इसके आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी और आप इतने में ही अच्छे से इनको समझ सकेंगे और अपने एग्ज़ाम में सिंगुलर टू प्लूरल बना सकेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही एग्ज़ाम पर्पज़ से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलती रहें। चलिए, धन्यवाद।